बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिसंबर की एक सर्द रात है और जैसे ये आप देख रहे हैं कि मैं रात को पतंगबाजी से मुतल्लिका यादें ताज़ा कर रहा हूँ और एक ये बुक रीडिंग कर रहा हूँ पतंगबाजी की। तो यादों के दरीचे खुलते ही चले जा रहे हैं और मैं इस किताब को पढ़ते पढ़ते, तस्वीरें देखते देखते सन 1980 के ज़माने में चला गया हूँ, जबकि हमारा बचपन था, अवाइल उम्री थी हमारी, पतंगबाजी का जुनून चल रहा था। और पतंगबाजी के जुनून में इस तरह से हम गिरफ़्तार थे कि रातों की नींदें उड़ जाती थीं। तो बताता हूँ आपको कि हमारे बचपन की बसंत कैसे मनाई जाती थी। ये मैं सिर्फ ये किताब देख रहा हूँ, तस्वीरें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जब हमारे बचपन में पतंगबाजी होती थी, बसंत की रुत आती थी, तो अंदरून लाहौर, जो पुराना लाहौर जिसे कहा जाता है, वहाँ पर ही पतंगबाजी की मेन दुकानें थीं, वहाँ पर ही पतंगबाजी का मेन मेला साइता था। लेकिन जो लाहौर पुराने से बाहर की आबादियाँ थी, वहाँ पर सिर्फ कुछ दिन के लिए पतंगबाजी होती थी और मिंटो पार्क में तो सारा साल पतंगबाजी होती ही रहती थी। तो हम यहाँ पे रहते थे पुराने लाहौर के बिल्कुल करीब ही। तो वहाँ से हमारे घर से दिल्ली गेट टांगे की सवारी मेरे बचपन में 1980 के ज़माने में 1 रुपया हुआ करती थी। और चूँकि हम बचपन की एज में थे, 14-15 साल उम्र थी, तो हम 1 रुपया नहीं देते थे, बल्कि जो पुराने कोई मेरी एज के होंगे, 50-55 की एज के दरमियान के, उनको पता होगा कि ट्रांसपोर्टेशन में टांगे का बहुत अहम किरदार था शहर लाहौर में। तो टांगे की सीट पर बैठने की सवारी 1 रुपये होती थी। और आप लोगों को मालूम ही होगा कि टांगे के पहियों के ऊपर एक वो लकड़ी का मड गार्ड सा बना होता था, जिसको कि वो पंजाबी ज़ुबान में टो कहते थे। तो जो छोटी एज के बच्चे होते थे वो उसको ऊपर भी बैठ जाते थे और उनका किराया उससे आधा चार्ज किया जाता था, यानी 1 रुपया सवारी थी तो 8 आने चार्ज किए जाते थे। तो बचपना था, लालच थी, वसाइल भी नहीं होते थे, तो हम वो 8 आने बचाने की खातिर हम वो टांगे की डो पर बैठ जाते थे, या फिर ये करते थे कि टांगे की जो पिछला पायदान सा होता है उसके ऊपर खड़े होकर, तो वो एक सरिया सा लगा होता था, उसके साथ लटक जाते थे और दिल्ली गेट तक ऐसे ही पहुँचते थे, कोई 3-2.5 किलोमीटर का फासला। तो वो जो हमारा 50 पैसे एक तरफ और 50 पैसे दूर 1 रुपया बचता था, उसके हम 4 गुड्डियाँ ले लिया करते थे, जो कि उस ज़माने में दागा फिरी गुड्डी आधे साइज़ की 4 आने की मिल जाती थी। तो बड़ी तैयारियां होती थी। सबसे ज़्यादा मिशन ये होता था कि जगह जगह पे दुकानों पे जो मुख्तलिफ़ डिज़ाइन खूबसूरत पतंगें टंगी होती थी, जाके उनके डिज़ाइन देखते थे, खुश होते थे और कोशिश होती थी कि जिस दुकान से सबसे सस्ती गुड्डी मिले, गुड्डी वहाँ से ख़रीदी जाए, और जिस दुकान में सबसे खूबसूरत पतंगे हो, तस्करे उसके किए जाएं। तो ये इस तरह से करते करते जनाब 4-4 आने, 8-8 आने जमा करके कोई 20-25-30 रुपये जब जमा होने, तो अंदरून अकबरी मंडी में होते थे मशहूर जो बड़े पतंग फरोश थे, उसमें थे बाकर और पापा। बाकर और पापा से जाकर 6 गोट का पिन्ना ख़रीद लेते थे। वो 10 नंबर धागा होता था और 25 रुपये का आ जाता था। बाकी 5-7 रुपये जो ऊपर होने उसकी कोई शर्ले ले लेने, छोटी धागा फिरी गुड्डियाँ ले लेनी, गुड्डियाँ इस तरह से करनी। फिर जो बड़ी गुड्डियाँ लूटनी, उनको जनाब वो कील पे लूट कर टांग लेना, मोटी गिट्ठों की पिन्नियाँ लहदा बना लेनी। तो ये मामला थे। जगह जगह पे डोरों के अड्डे सज जाने। वो जब डोरों वालों ने डोरें लगानी तो रंग रंग के पिन्ने देखकर दिल बाग बाग हो जाना। और जो पतंगबाज होते थे या मोहल्ले के जो शौकीन होते थे, जब वो सर्दियों की धूप में अपने पिन्नों को छत के ऊपर धूप लगवाने के लिए फैलाते, तो वो पिन्ने इतने खूबसूरत लगते, ऐसे लगता था कि जैसे कोसों कज़ा के रंग बिखर के हों। तो ये बसंत की तैयारियां होती थीं। गजरेले पकते थे, कीमे वाले नान लगते थे, आलू वाली रोटियां बनती थीं, माल्टे किन्नों खाए जाते थे, सारी
रात इंतज़ार में गुजरता था कि कब सुबह हो और सबसे पहले गुड्डी उड़ाएं, क्योंकि वाइट पतंगबाजी का रुझान जो था अभी नया नया शुरू होने ही वाला था। ये कोई तकरीबन हमारे एरिया में कोई 85-86 में ये लॉन्च हुआ था। तो अंदरून शहर में तो कहीं कहीं सफ़ेद गुड्डों के पेच होते थे। तो ये इस तरह से पतंगबाजी की तैयारियां की जाती थी, बड़े जत्न किए जाते थे, दुआएं मांगी जाती थी कि या अल्लाह एक दिन पहले बारिश हो जाए, बसंत के एक दिन बाद बारिश हो, लेकिन खुदा करे कि बसंत वाले दिन बारिश का एक कतरा भी ना बरसे। ऐसा ना हो कि हमारी पूरी साल की दुआएं, हमारी पूरे साल का इंतज़ार, हमारी पूरे साल की जो उम्मीदों पर पानी फिर जाए। तो ये बड़े मामलात होते थे। बड़े बुज़ुर्ग छतों पर दोपहर को 2-3 बजे आते थे दोपहर का खाना खाने के बाद, और बच्चों का तो ये हाल होता था कि वो सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही छतों के ऊपर बैठ जाते थे, एक दूसरे को आवाज़ें लगानी, एक दूसरे को चैलेंज करना। तो बड़े मज़ेदार किस्म के ये मामलात होते थे। तो जब वो कोई भी पुरानी किताब में पतंगबाजी का किस्सा पढ़ता हूँ या वो कोई वीडियो देखता हूँ पतंगबाजी से रिलेटेड, तो एकदम वो क्या कहते हैं, बासी कड़ी को उबाल आ जाता है, खून में जो है तपिश बढ़ जाती है, खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है, और वो ज़माने टूट कर याद आने लगते हैं कि जब हम भी इस शौक़ का, इस त्यौहार का, इस खेल का एक लाजमी जुज़ होते थे, और हमारे बगैर ये खेल जचता ही नहीं था, खूबसूरत ही नहीं लगता था। लेकिन अब ये सारी माजी की बातें हो चुकी हैं, गुज़रे हुए ज़माने हैं, सिवाय अफसोस, उम्मीद और इंतज़ार के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने कहा अपने दोस्तों भाइयों के साथ ये शेयर करें कि कैसे होता था। जो अच्छे अच्छे डिज़ाइन की गुड्डियाँ लूट लेनी, वो कोई कई महीने वो घर के कमरे में ट्रंक के पीछे पड़ी रहनी, या दीवार पे कोई कील लगाना, वहीं पर टंगी रहनी, और वही वो टंगी टंगी ही उसका कागज़ खस्ता हो जाना, जगह जगह से फट जाना। लेकिन हिम्मत और हौसला नहीं पड़ता था कि अच्छी वाली पतंग को या खूबसूरत डिज़ाइन वाली पतंग को उड़ाया जाए। ये मैं सर्दियों की एक खूबसूरत शाम बुक रीडिंग के साथ गुजार रहा हूँ। ये मैं आपको, मेरा ब्लैंकेट भी नज़र आ रहा होगा। तो बिस्तर में मैं बैठा था, मैंने कहा चलें जी, मुझे एकदम से जुनून चला। मैंने कहा छोटी सी वीडियो बनाएं अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, थोड़ी सी गपशप कर लूँ। ये रंग रंग की गुड्डियाँ, चुत्तर तारियाँ, 6 पानियाँ, गुलहरें, सलारे, शिसरू देख देख के जो है ना, वो क्या कहते हैं, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, वो वाला हिसाब हो गया है। तो उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे, पसंद आए, अपनी फीलिंग्स, आपको भी मेरी तरह से खून में एकदम से जुनून आए, जोश आए, तो अपनी फीलिंग्स कमेंट बॉक्स में मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला किसी मज़ेदार से ज़ोरदार से एपिसोड में फिर हाज़िर खिदमत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।